हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी स्टडीज़ अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि ज्योमेट्री बेस्ड होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाले, उससे रिलेटेड कुछ सम्स हम लोग सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे इक्वेशन फॉर्म करना है और कैसे उसे सॉल्व करके हमें जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर पूछा गया है उसका डायमेंशन कैसे हम फाइंड करेंगे। ओके, सबसे पहले आपको समझना है कि किसी भी शेप का डायमेंशन का मतलब तो आपको पता ही है, उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये सब होता है। अगर वो रेक्टेंगुलर फिगर है, रेक्टेंगल है, तो उसका डायमेंशन का मतलब है उसका लेंथ और उसका ब्रेथ फाइंड करना। कभी कभी ऐसा लेंथ ब्रेथ फाइंड करो नहीं बोल के आप लोगों को फाइंड इट्स डायमेंशंस बोला गया होता है, तो आपको उसका मतलब है कि लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। ओके, तो चलिए हम लोग सीधे वीडियो में क्वेश्चन को लेते हैं और देखते हैं कि ज्योमेट्री बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स किस तरह के होते हैं, क्या ज़रूरी है इन्हें सॉल्व करने के लिए, कौन सी पॉइंट्स, कौन सी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। पहला क्वेश्चन इस तरह है जिसमें पूछा गया है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find its dimensions. क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल होते हैं बट समझना होता है उन्हें, बिकॉज जब तक आप क्वेश्चन समझेंगे नहीं, आपको क्या लेट करना है, कौन सा फिगर आपका दिया हुआ है वो आपको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है ऐसे क्वेश्चंस में। जैसे कि पहले क्वेश्चंस में भी थे, तो यहाँ देखिए क्या बोला गया है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। सपोज यही वो गार्डन है, लेंथ और ब्रेथ, whose length is 4 meter more than its width और breadth same thing is 36 meter. So यहाँ दिया क्या हुआ है, half the perimeter is 36 meter. ये जो बीच की बातें हैं इसको आपको इसमें डालना है, बट 36 मीटर क्या है, ये जो चीज़ है वो किससे इक्वलाइज करना है उसको वो आपको समझना है। 36 मीटर जो है वो है हाफ द पेरीमीटर। ओके, तो सबसे पहली बात जो आपको माइंड में रखनी है या क्लियरली आपको समझनी है वो है कि किस क्वांटिटी को आपको लेट करना है। सो हियर सी, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। इसका मतलब लेंथ इज डिपेंडेंट ऑन इट्स विथ, इसीलिए हम लोग जिस पे डिपेंडेंट है उसे मानेंगे, उसे लेट करेंगे। लेट विथ, चाहे आप ब्रेथ भी लिख सकते हैं, विथ इज x मीटर। सो देयरफॉर लेंथ क्या होगा, 4 मीटर मोर। मोर का मतलब ऑलवेज प्लस, मोर का मतलब होता है ऑलवेज प्लस करना। सो ये आपका विथ हो गया, ये आपका लेंथ हो गया। अब बोला क्या गया है, हाफ द पेरीमीटर। क्या गिवन है, गिवन हाफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इज, जहाँ भी इज है, इज की जगह इक्वल्स टू 36 मीटर। सो ये दिया क्या हुआ है उसे मैंने लैंग्वेज में लिखा, अब इसी बात को मुझे इक्वेशन में लिखना है। ओके, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, ऐसे प्रॉब्लम्स में आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला, वो सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए, नहीं तो आप ये प्रॉब्लम्स समझ के भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिकॉज फॉर्मूला इज़ कंपलसरी, फॉर्मूला में ही डालना होता है आपको। सो बोला गया है हाफ द पेरीमीटर, हाफ का मतलब तो आपको पता ही है ना, 1/2, एंड पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये इज इक्वल टू 36 मीटर। अब हमारा लेंथ और ब्रेथ जो है वो L और B तो है नहीं, L की जगह इसीलिए हम क्या पुट करेंगे ये, और ब्रेथ की जगह हम क्या पुट करेंगे x। यहीं पे आपको समझना है और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आपको करना है। 2 लेंथ जो है आपका वो है x + 4
और ब्रेथ जो है वो है x, जैसा है उसको वैसे ही आपको पुट करना है। ओके, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ इज 36 मीटर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे और x मिलने के बाद लेंथ में जितना x का वैल्यू है उससे +4 करेंगे तो आपको लेंथ भी मिल जाएगा और विड्थ भी मिल जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन के लिए मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ, जो कि यहाँ पे 1/2 ऐसे है, सो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे यहाँ पे क्या बचा, x + 4 + x, so x + x will get 2x + 4 and here we have 36 × 2, ये 2 ऊपर चला गया। अब 2x + 4 = ये 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे, 36 × 2/2, 2 2 कैंसल और हमारे पास क्या बचा, 2x = 36 - 4, this 4 went this side and became -4, so x will be equal to 32/2 which is 16. So we got x is 16, that means length is 16 + 4 20 meter and breadth 16 meter. तो ये आ गया आपका डायमेंशन, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रॉब्लम को पहले समझना है, किस पे कौन सा क्वांटिटी डिपेंडेंट है वो समझना है, किसे लेट करेंगे तो होगा, तो वो आपको अच्छे से समझना है। फिर फॉर्मूले पे डाल के आपको इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बना के आपको सॉल्व करना है। बाकी प्रॉब्लम्स जो हमने लास्ट वीडियोज़ में देखे हैं ये भी उसी तरह से सॉल्व करना है, बट जो इक्वेशन फॉर्म जब करना है तब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और जब आप लोग लेट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि किसे आपको लेट करना है और कौन सी क्वांटिटी किस पे डिपेंडेंट है। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। इसी तरह के हम लोग कुछ और सैम्पल्स देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा और आप इजीली कर पाएंगे। ओके, सो आपको जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं वो 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिए हैं। आपको सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो याद ही होगा, हमने पिछले जूनियर क्लासेस में सीखे थे कि 2 एंगल्स का सम कॉम्प्लीमेंट्री कब होता है, जब उनका सम होता है 90 डिग्री। x + y अगर 2 एंगल्स हैं, दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो उन्हें बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंड उन्हीं एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो उन्हें कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। याद आया आपको, है ना। तो यहाँ पे ऐसा ही एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स exceeds the smaller by 18 degrees, find them, that means we have to find the 2 angles. okay, तो यहाँ हमने क्या देखा, लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो 2 वैल्यूज़ हैं तो एक बड़ा एक छोटा तो होगा ही। यहाँ पे बोला गया है कि लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर, एक्सीड्स का मतलब हमेशा ज़्यादा होना, तो लार्जर इज डिपेंडेंट ऑन द स्मॉलर, तो इसीलिए हम स्मॉलर को x मानेंगे। लेट स्मॉलर एंगल इज x डिग्री, देयरफॉर लार्जर एंगल इज x + 18 डिग्रीज, है ना, क्योंकि लार्जर एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज बोला गया है। अब क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल बोला गया है तो इसका और इसका सम कितना होगा, सिंस इसका जो रीज़न है वो भी हम लिख सकते हैं, द 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल, फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल इज हाउ मच, 180 डिग्री। ओके, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x = 180 - 18, ये +18 इधर गया, -18, देयरफॉर x विल बी हाउ मच, 2 7 से 1 गया 6, 1/2, 2 8 = 16, 1, देयरफॉर x इज 81 डिग्री, है ना। फर्स्ट एंगल इज 81 डिग्री, द सेकेंड एंगल will be, larger angle will be 81 + 18, 99 डिग्रीज। देखा आपने कितना सिंपल है, हमने जो इस पे जो डिपेंडेंट था
उसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लार्जर एंगल को x मानेंगे, स्मॉलर को x + 18 ले लेंगे तो रॉन्ग होगा, है ना। अब ये लार्ज क्यों हुआ? स्मॉल का जितना वैल्यू था उससे 18 ज़्यादा है, तब तो ये लार्जर एंगल हुआ, है ना। तो सब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। एक बार आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आंसर आपका राइट करेक्ट होना ही है, अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो। सो स्मॉलर एंगल को x माना, लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18। एक्सीड्स का मतलब हमेशा ज़्यादा, दैट मीन्स +18। टू एंगल्स आर सप्लीमेंटरी, दैट मीन्स दोनों एंगल्स को हम लोग ऐड करेंगे तो द रिजल्ट विल बी 180 डिग्री। अब ये सॉल्व करना तो बच्चों का खेल है। तो x वी गॉट इज 81 डिग्री, लार्जर एंगल विल बी जितना था x में उसमें 18 ऐड किया 99 डिग्रीज। ओके, सिंपल। अब एक और क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल is 5 meter less than twice the width and its perimeter is 44 meter long. Find its length and width. ये भी सिंपल है, यहाँ आपको पढ़ के समझ में आ ही गया होगा कि किस पे कौन डिपेंडेंट है। लेंथ is 5 meter less than twice its width। इसका मतलब हम किसे मानेंगे? हम लेट करेंगे विथ को, क्योंकि विथ पे डिपेंडेंट है। ट्वाइस इट्स विथ, तो लेट विथ को हमने माना x मीटर। तो देयरफॉर लेंथ कितना होगा? लेंथ इज 5 मीटर लेस। लेस मतलब कम होना, 5 मीटर कम होना, कम इज लेस। जब भी लेस बोला जाता है तो यहाँ पे एक स्पेस छोड़ के आप -5 लिखिए, ये माइनस जो भी दिया है वो लिखिए, ठीक है। किससे कितना लेस? 5 मीटर लेस। किससे लेस? ट्वाइस द विथ, ट्वाइस द विथ। विथ इज x, ट्वाइस मीन्स 2 into, so this is the length. x मीटर इज द विथ, लेंथ इज 2x - 5 मीटर। अब क्या गिवन है? पेरीमीटर 44 मीटर लॉन्ग। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ इज 44, बट हमारा लेंथ और ब्रेथ L और B नहीं है, दिस इज जस्ट अ फॉर्मूला। आपको इस लेंथ की जगह पे ये पुट करना है, ब्रेथ की जगह पे ये। सो 2 into लेंथ, लेंथ इज दिस एंड ब्रेथ इज x, दिस इज इक्वल टू 44 मीटर। इजी, समझ आ रहा है? सो 2x + x इज 3x -5। इस 2 को मैं नीचे चले जाती हूँ, नीचे ले जाती हूँ क्योंकि दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाइड में है, तो ये 2 नीचे चला जाएगा, 22। सो x इक्वल टू 22, ये उधर गया +5 एंड ये 3 नीचे, 27/3 दैट मीन्स 9 मीटर। सो x मतलब विथ हमें मिला 9 मीटर, और लेंथ इसमें हम लोग अगर डालेंगे x का वैल्यू तो हमें मिल जाएगा, अगर हम लोग डालेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? लेंथ 2 into 9 -5 दैट मीन्स 18 - 5, 13 मीटर इज़ द लेंथ। सो इतना ही सिंपल है, कुछ नहीं, बस आपको किसे लेट करना वो समझना है और उसको फॉर्मूला में डालना और सॉल्व करना है। ये कुछ सिंपल सम्स थे जो हमने सॉल्व किए मिलके, आपने समझा होगा अच्छे से। अगर आपको कहीं यहाँ समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग एक लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो थोड़ा सा बड़ा है और कॉम्प्लिकेटेड है, बट उसे भी आप समझ के ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए मेरे साथ करते हैं, फिर आप खुद से उन्हें बिना देखे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक हम या आप नहीं सीख सकते। अगर हम खुद से करेंगे तभी कोई भी चीज़ हम लोग इजीली सीख सकते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हियर इज़ द क्वेश्चन, जिसमें थोड़ा बड़ा रहा है, थोड़ा समझने में कॉम्प्लिकेटेड तो है बट इजीली मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, पहला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, शॉर्ट में लिखा है मैंने, गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। जो एरिया है गेट्स रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड का मतलब क्या होता है? हमेशा कम हो जाना, घट जाना, दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, लेंथ को 5 यूनिट कम करेंगे, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स,
ब्रेथ को 3 यूनिट ज़्यादा करेंगे तो जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट घट जाएगा, कम हो जाएगा। अदर केस, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, ऐसा पूछा गया है। तो यहाँ पे सिंपली कोई किसी पे लेंथ ब्रेथ डिपेंडेंट है नहीं। समझ में आ रहा है क्वेश्चन से ही। पहली बात हम लोगों को मानना है लेंथ जो है उसका L माना और जो ब्रेथ है उसको B माना। ओके, हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे? एरिया। कौन सा क्वांटिटी? एरिया के बारे में बोला गया है। हमने पिछले क्वेश्चन में पेरीमीटर वाले प्रॉब्लम सॉल्व किए, इसीलिए हमने पेरीमीटर वाला फॉर्मूला यूज़ किया था। अब यहाँ दिया गया है एरिया, सो वी विल यूज़ फाइंड एरिया। तो अगर L लेंथ है, B ब्रेथ है, तो एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। अब फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है कि लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। सो नया लेंथ क्या हुआ? लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। नया ब्रेथ क्या हुआ? ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। जो ब्रेथ है दैट इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। तो एरिया क्या होगा? एरिया क्या होगा? एरिया गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट्स। तो अगर ये मानते हैं हम लोग, तो एरिया जो है वो लेंथ इंटू ब्रेथ था, वो घट जाएगा 9 यूनिट से, है ना। तो लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस 9, एरिया जितना था पहले उससे 9 कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए गेट्स रिड्यूस्ड, दैट मीन्स जो पहले एरिया था उससे घट जाएगा। और यहाँ पे एरिया में फॉर्मूला क्या है एरिया का? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो नया लेंथ जो है उसे हम यहाँ लगाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू LB माइनस 9। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो L इंटू बी, LB प्लस 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 3L माइनस प्लस माइनस 5B माइनस प्लस माइनस 15 इक्वल्स टू LB माइनस 9। प्लस LB दोनों तरफ से कट जाएगा, सेम क्वांटिटी, है ना। और 3L माइनस 5B इक्वल्स टू माइनस 9 है, प्लस उधर गया तो क्या बचा? प्लस 6, है ना। तो ये बना हमारा पहला इक्वेशन। अब सेकेंड केस में क्या बोला गया है? इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स। अब अगर लेंथ जो है वो जितना था उससे 3 यूनिट बढ़ जाएगा। बढ़ जाना, इंक्रीज मीन्स प्लस। ब्रेथ, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स। इसका मतलब यहाँ पे कोई घट नहीं रहा है, लेंथ भी बढ़ रहा है और ब्रेथ भी बढ़ रहा है ना। लेंथ भी बढ़ रहा है और ब्रेथ भी बढ़ रहा है। लेंथ इंक्रीजेस बाय 3 यूनिट्स, ब्रेथ इंक्रीजेस बाय 2 यूनिट्स। तो द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो एरिया है वो जितना पहले था उससे 67 बढ़ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। एरिया इंक्रीजेस बाय दिस मच, तो हमने वही किया। अब यहाँ एरिया के बदले हम फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हमारा लेंथ, ये हमारा ब्रेथ, इसीलिए लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू LB प्लस 67। सो इफ वी सॉल्व इट, LB प्लस 2L प्लस 3B, LB प्लस 2L प्लस 3B प्लस 6 इक्वल्स टू LB प्लस 67। तो यहाँ भी LB कैंसल आउट, 2L प्लस 3B इक्वल टू 67 माइनस 6 प्लस 3 9, है ना। LB, L इंटू B, LB प्लस 2L प्लस 3B प्लस, ओके ये 3 कहाँ से आया? सिर्फ 6 होगा, है ना, माइनस 6। सो हियर वी गेट 61, 2L प्लस 3B इक्वल्स टू 61। L इंटू B LB प्लस 2 इंटू L 2L, 3 इंटू B 3B, 3 2 जा 6।
ये 6 उधर गया, माइनस हुआ 61। सो इस तरह हमें दो इक्वेशंस मिले। नाउ सॉल्विंग 1 and 2 which is 3l minus 5b equal to 6 and 2l plus 3b equals to 61। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे जब, तो हमें लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगा विच इज़ द डायमेंशन ऑफ द गिवन रेक्टेंगल, है ना। तो आपका ये इक्वेशन करेक्ट होना ज़रूरी है। 12 plus 3b 61 and 3l minus 5b is 6। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा l and b। तो देखा आपने, इस तरह से हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और समझना है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इक्वेशन में डालना है और उसे सॉल्व करना है। एक बार फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे क्या बोला गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स अगर लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। लेंथ decreased by 5, breadth increased by 3, then the area will be reduced by 9। तो हमने नया लेंथ इंटू नया ब्रेथ किया और नया एरिया इसके इक्वल में लगाया। जब भी लेंथ और ब्रेथ चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली एरिया तो चेंज होगा ही। सिमिलरली सेकेंड केस में लेंथ अलग ब्रेथ अलग चेंज हुआ और उसका एरिया भी बढ़ गया, लेंथ भी बढ़ा ब्रेथ भी बढ़ा, तो ऑब्वियसली एरिया भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया एंड देन वी गॉट दिस एरिया। तो इस तरह दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन वी गॉट, एंड नाउ वी विल सॉल्व इक्वेशन 1 and 2 एंड वी विल गेट डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। सो सिंपल। तो इस तरह रेक्टेंगल या ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम्स हमने कुछ सॉल्व किए। यहाँ पे रेक्टेंगल रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, तो हमने रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाया था लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर स्क्वायर फिगर दिया हुआ है तो स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, जिसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर, एंड जो पेरीमीटर है वो क्या होता है 4 इंटू साइड। तो आपको जो शेप दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। जैसे रेक्टेंगल जब भी ज्योमेट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना समझना चाहिए। ओके, तो ऐसे थे ये ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम्स ऑन लीनियर इक्वेशंस। आगे और जो प्रॉब्लम्स बाकी हैं, जो टाइप्स बाकी हैं, वो लेकर मैं जल्द ही वापस आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।